यार आज गुड़गांव के अंदर ना जितने डेवलपर आ रहे हैं अपने प्रोडक्ट के आगे अल्ट्रा लग्जरी लगाएंगे, प्रोडक्ट के पीछे अल्ट्रा लग्जरी लगाएंगे, ढेरों अम्यूनिटीज गिना देंगे। सिर्फ अम्यूनिटीज के नाम पे बेचा जाता है, बट गुड़गांव के अंदर एक ऐसा डेवलपर भी है जो इन टर्म्स का यूज ही नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लग्जरी बनाता नहीं है। काफी बढ़िया प्रोडक्ट उसने डिलीवर करे हैं। अब की बार अपना एक नया प्रोडक्ट के साथ आ रहा है SPR लिंक रोड के ऊपर सेक्टर 80। जी हाँ, मैं आशियाना की बात कर रहा हूँ। इनका प्रोडक्ट का नाम होने वाला है आरोहम क्यूरेटेड किड सेंट्रिक टाउनशिप। मेरा नाम अंकित कुमार है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आशियाना क्या प्रोडक्ट लेके आ रहा है, कहाँ पे लेके आ रहा है, क्या प्राइसिंग होने वाली है, साइजेस क्या क्या होंगे। आपको एक छोटा सा ग्लिम्स इनके सैंपल का भी दूंगा। सबसे पहले हम डेवलपर की बात करें तो डेवलपर है आशियाना हाउसिंग। गुड़गांव के अंदर बेसिकली दो आशियाना है, एक लैंड क्राफ्ट है। ये लैंड क्राफ्ट नहीं है, ये आशियाना हाउसिंग है। इसकी अगर मैं पुराने डेवलपमेंट की बात करूँ तो सोना के अंदर आशियाना अनमोल बना हुआ है, आधे से ज्यादा लोगों ने देखा होगा। इसके अलावा इसने न्यू गुड़गांव के अंदर सेक्टर 93 में आशियाना हमारा अपना एक प्रोडक्ट लेके आए थे। काफी अच्छे डेवलपर हैं, 1986 से ये काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर। अगर मैं प्रोडक्ट की लोकेशन की बात करूं तो नौरंगपुर रोड आप सब लोगों ने देखी हुई है, मेन NH8 से कनेक्टेड है। NH8 और जो नौरंगपुर का फ्लाईओवर है वहां से आपको टुवर्ड्स नौरंगपुर जाना है। आपको हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर चलना है। उसके बाद कर्मा लेक लैंड का मेन गेट आता है राइट हैंड साइड। उस मेन गेट के साथ लगती हुई जमीन है इनकी कॉर्नर की। बेसिकली नौरंगपुर रोड 84 मीटर वाइड होना है। नौरंगपुर रोड 84 मीटर वाइड, और जो अंदर की साइड लास्ट टाइम जो ऑक्शन हुआ था उसकी 30 मीटर की एंट्री है। इसके कॉर्नर के ऊपर ये पूरा लैंड पार्सल आता है। टोटल लैंड पार्सल होने वाला है 10.8 एकड़ का, जिसके अंदर ये 9 एकड़ का ओपन ग्रीन एरिया छोड़ने वाले हैं, जिसके अंदर ढेरों अम्यूनिटीज ये आपको प्रोवाइड कराएंगे। टोटल 6 टावर आने वाले हैं, 4 टू एक और रहेगा। टोटल यूनिट रहने वाली हैं 442। अगर मैं इनके साइजेस की बात करूं तो बेसिकली ये 3 साइजेस लेके आ रहे हैं, 3 BHK, एक 4 BHK और कुछ डुप्लेक्सेस भी होने वाले हैं। अगर मैं 3 BHK की साइज की बात करूं तो पहला आता है 1057 स्क्वायर फीट, नेक्स्ट आता है 1223 स्क्वायर फीट, 1260 स्क्वायर फीट, 4 BHK आता है 1521 स्क्वायर फीट। आपको सुनने में ये साइजेस थोड़े से छोटे लग रहे होंगे। बेसिकली ना आशियाना डील ही कारपेट एरिया भी करता है। ये सारा कारपेट एरिया है। अगर आपको सुपर एरिया निकालना है तो कारपेट एरिया प्लस में बालकनी प्लस में 1.45 कर देना, आपका सुपर एरिया आ जाएगा। देन डिवाइड कर देना प्राइस से, तो पर स्क्वायर फीट का रेट आ जाएगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, तो मैं आपको एक्चुअल एरिया बता दूंगा। बात घूम फिर के वही आती है कि डेवलपर लग्जरी के नाम पे क्या क्या एमिनिटीज दे रहा है। तो सबसे पहले आते हैं कि ये आपको 26,000 का क्लब हाउस दे रहा है जो अडल्ट के लिए रहेगा, और बच्चों के लिए एक लर्निंग हब भी दे रहा है 6,000 स्क्वायर फीट का। लर्निंग हब के बारे में मोस्टली लोगों को पता होगा जिसने आशियाना या इनका हमारा अनमोल विजिट करा है, तो जानते होंगे कि लर्निंग हब है क्या चीज़। ये बेसिकली लर्निंग हब्स के अंदर सेशंस रखते हैं आफ्टर स्कूल, जिसके अंदर टीचर्स आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, गाइड करते हैं। अगर आप लोग वर्किंग हो, हस्बैंड वाइफ दोनों, तो पीछे से टेक केयर भी करते हैं। अगर आपने न्यूज़ भी सुनी होगी तो इनके कुछ प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर इन्होंने लर्निंग हब के अंदर बच्चों के टैलेंट को इतना निखारा है। अगर मैं आपको एक भी एग्जांपल दूं तो इनका एक प्रोडक्ट है आशियाना टाउन। उसके अंदर एक 5 साल का बच्चा था नमन, जिसने इन सेशंस के दौरान, लर्निंग हब के दौरान, एक एस्ट्रोनॉट हंट करा था। बेसिकली ये टेलीस्कोप होते हैं, उसके थ्रू एक इनका सेशन रखा हुआ था, उसमें एस्ट्रोनॉट हंट करा था और नासा ने उसका नाम नमन के नाम पे रखा। इसके अलावा अगर मैं कुछ और एग्जांपल की बात करूं तो एक इनका लड़का है युवराज जो इनकी टाउनशिप में रहता है, उसने भी इंडिया को गोल्ड दिलाया हुआ है। 2500 बच्चों में से जो 14 कंट्री के लोग हैं, बच्चों ने पार्टिसिपेट करा था, उसमें गोल्ड दिलाया है। इसके बाद एक एग्जांपल और देता हूँ। एक लाइब्रेरी के अंदर ना जब हम किताबें लेते हैं पढ़ने के लिए तो हमें मैनुअली एंट्री करनी पड़ती है। तो वहाँ पे एक लड़की थी जिसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जो आपके घर की चाबी होती है, जो कार्ड होता है, सिर्फ वो टैप करो, बुक आपके नाम पे एंटर हो जाएगी। ऐसे बच्चों का ये टैलेंट बाहर निकालते हैं। काफ़ी सारी लिस्ट लंबी है, मैं लिस्ट पिन कर दूंगा, अगर आपको लिस्ट चाहिए तो वो भी आप मांग सकते हैं। तो मेन मोटिव ये है कि ये लर्निंग हब ना नाम का लर्निंग हब नहीं है। क्या बच्चों के लिए सिर्फ स्विमिंग पूल या फिर बच्चों के खेलने के लिए चीज़ें नहीं है। बच्चों को गाइड करा जाता है, ट्रेन करा जाता है, निखारा जाता है बच्चों को। और मैं तो ना यहाँ तक भी मानता हूँ यार, हम ना जो अर्निंग करते हैं, जो हम कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं? फैमिली या बच्चों के लिए कमाते हैं। बट बच्चों के फ्यूचर पे ध्यान नहीं दे पाते। हम 2-2 एकड़ के क्लब हाउस या बड़ी-बड़ी लग्ज़री के अंदर जाते हैं। डेफ़िनेटली जाना चाहिए, हर लोगों की अलग-अलग चॉइस होती है। बट जो स्पेशली बच्चों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उनके लिए टाउनशिप बहुत अच्छी होने वाली है। टाउनशिप का नाम है क्यूरेटेड किड सेंट्रिक। क्यूरेटेड का मतलब ये होता है कि पूरा थॉटफुली बनाना। अगर डेवलपर ने अपने टाउनशिप के अंदर या अपने प्रोडक्ट के अंदर कहीं पे स्टेयर्स भी बना रखे ना, तो उनके अंदर भी थॉटफुली सोच के, विचार के, काउंटिंग लिखना या फिर कुछ और अलग सी चीज़ें करना, ताकि बच्चे वहाँ से उतरते टाइम खेलते हुए उतरें या देखते हुए उतरें, सीखते हुए उतरें।
इस टाइप की छोटी-छोटी चीज़ें इम्प्रूव करी हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ और एमिनिटीज़ की बात करें तो ये आपके घर के अंदर फ्रेश एयर ट्रीटेड सिस्टम लगा रहे हैं जो आपके घर की एयर को फ्रेश करेगा। इसके अलावा हॉट एंड कोल्ड एसीज़ लगा रहे हैं, स्प्लिट एसी लगा रहे हैं। देने को वीआरवी भी दे सकते थे। मान लो अगर वीआरवी दिया होता तो एक बारी खराब हो जाता है तो वीआरवी की सिस्टम इतना ज़बरदस्त होता है कि लोकल लोगों को समझ नहीं आता और उसे रिपेयर होने में कम से कम 2 दिन लग जाएँ और वो जून वाला महीना हो। यार हालत समझ सकते हो, इसलिए स्प्लिट एसी सबसे बेटर रखते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है, आपकी थॉट क्या है एक बार कमेंट करके बता सकते हो। अब हम बात करते हैं सेक्टर 80 की सराउंडिंग की। सेक्टर 80 है कैसा, आस-पास क्या-क्या डेवलपमेंट होने वाली है, क्या-क्या हो रखी है। बेसिकली सेक्टर 80 वेल कनेक्टेड है एनएच-8 से थ्रू नौरंगपुर रोड और एसपीआर लिंक रोड के थ्रू कनेक्टेड है एसपीआर से। आज के टाइम पे वहाँ पे जो डेली नीड्स की चीज़ें होती है जैसे मॉल, स्कूल्स, इनकी कमी है, बट आने वाले टाइम के अंदर ये सारी चीज़ें फुलफिल हो जाएँगी। बाकी एक मॉल ऑपरेशनल है वहाँ पे ऐलान का। आस-पास सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एसपीआर से आप विदिन 5 टू 10 मिनट एसपीआर पहुँच जाते हो, तो यहाँ से आपकी सारी बेसिक चीज़ें पूरी हो जाएँगी। अब हम बात करते हैं कि अगले 5 साल के अंदर वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो डीएलएफ अपना फेज़ 6 अनाउंस कर चुका है। 116 एकड़ के अंदर इनका रेजिडेंशियल आना है। मॉल ऑफ इंडिया आना है, एसपीआर रोड पूरा एलिवेटेड बनना है, आरआरटीएस स्टेशन बिल्कुल एसपीआर के पास आना है, मेट्रो आनी है। डीएलएफ का कमर्शियल लैंड अच्छा खासा यहाँ पे रखा हुआ है, तो साइबर सिटी 2 भी आनी है। तो आसपास का इंफ्रा जो डेवलप हो रहा है, आसपास डेवलपमेंट हो रही है, वो बहुत अच्छी हो रही है। तो आने वाले टाइम के अंदर ये वाला एरिया जो एसपीआर, क्लोवरलीफ, एसपीआर एक्सटेंशन का एरिया सेंटर ऑफ गुड़गांव में ही काउंट होने लग जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपके विद इन रीच हो जाएंगी। आप अगर साइबर सिटी जाना है तो यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। आपको एसपीआर गोल्फ कोर्स जाना है तो आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। अब फाइनली आते हैं हम प्राइसिंग और पेमेंट प्लान पे। आशियाना का आप जानते हो कि पेमेंट प्लान 2 ही पेमेंट प्लान होते हैं, एक कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान होता है और एक आपका पोजीशन लिंक पेमेंट प्लान होता है। बेसिकली 20, 30, 50 का पेमेंट प्लान होता है पोजीशन लिंक वाला। एक कंस्ट्रक्शन लिंक होता है जिसमें धीरे-धीरे करके आपकी पेमेंट जानी होती है। जो इनका सबसे छोटे वाला साइज़ है 1057 स्क्वायर फीट, उसकी प्राइसिंग स्टार्ट हो रही है 3 करोड़ रुपए से, जिसके अंदर ये इनॉग्रल डिस्काउंट दे रहे हैं, कुछ आपका कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान का डिस्काउंट दे रहे हैं, कुछ कॉर्पोरेट का डिस्काउंट दे रहे हैं। तकरीबन 12% के आसपास का आपको कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान पे डिस्काउंट दे देते हैं। जो आपकी 3 करोड़ की अमाउंट है, ये रिड्यूस होके आपकी 2 270 के अराउंड की अमाउंट आ जाती है। एक बारी अप्रोक्स बता रहा हूँ आपको, फाइनल कॉस्टिंग हम जब बैठेंगे तब उसके बाद निकाल लेंगे। सबसे पहले मेन चीज़ ये सुन लो कि जिसके पास 4 साल का होल्डिंग पीरियड है, इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं बनाता आशियाना, सिर्फ एंड यूज़र के लिए अपना प्रोडक्ट बनाता है, तो 4 साल का लॉक इन पीरियड होगा, आप एग्जिट नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़, जो कपल्स गुड़गांव में जॉब करने आते हैं या न्यूली शिफ्ट हुए हैं या रेंट पे रहते हैं आसपास, जिनका साइबर सिटी आना-जाना होता है या एसपीआर रोड के थ्रू जाते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि अभी आप दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करने जाते हो तो पीछे से बच्चे की टेक केयर भी हो जाएगी, उसका माइंड भी ग्रो करता रहेगा, उसके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप एक बारी देख सकते हो। बाकी जिसका बजट गुड़गांव अलाउ नहीं करता अल्ट्रा लग्जरी जाने के लिए, बड़ी-बड़ी टाउनशिप में जाने के लिए, जिनका बजट 3 करोड़ रुपए 270, 280 से स्टार्ट होता है, तो वो भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। नियर टू एसपीआर रोड है। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको आशियाना लिख के मैसेज सेंड करना है। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।